हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 2 एमपी बोर्ड की इंग्लिश लेसन 2 जिसका नाम है द स्विंग। अब देखिए, स्विंग का मतलब होता है झूला। अगर स्विंग को एज अ नाउन यूज किया जाए तो स्विंग का अर्थ होता है एक झूला। लेकिन अगर स्विंग को एज अ वर्ब यूज किया जाए तो स्विंग का अर्थ होता है झूलना। अर्थात इसे दोनों ही अर्थों में अपन प्रयुक्त कर सकते हैं। या तो झूला के रूप में अर्थ ले सकते हैं या फिर झूलने के रूप में भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। देख रहे हैं, आपको एक पिक्चर दिख रही है। इस पिक्चर में एक बच्चा है, वो पेड़ की डाल पर रस्सी से झूला लगाए हुए है और वो बहुत ही सुंदर तरीके से झूल रहा है। आप देख सकते हैं, पहले अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा मनोरम दृश्य देखने को मिलता था। आज भी मिलता है, कम मिलता है कि बहुत जगह लोग बाग पेड़ों से इस तरीके से सांकर या कोई रस्सी या फिर कोई भी बांधने का ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा लेते हैं और नीचे कोई बैठने का मतलब एक सिस्टम बना लेते हैं जिससे वो झूला बन जाता है और बच्चे उस पर झूल कर बहुत ही अधिक सुखद अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए लेसन, हाउ डू यू लाइक। देखिए, सबसे पहले इसको लिखा गया है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा। तो हमको याद रखना है कि इसके पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू, ओह आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। अब देखिए, इसमें जो कवि हैं वो एक बच्चे की जैसे अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। वो हमसे कह रहे हैं कितना पसंदीदा होता है टू गो अप इन ए स्विंग, जब हम झूले पर झूलते हैं और झूलते हुए जब हम ऊपर जाते हैं तो वो अनुभव बहुत ही सुखद अनुभव होता है। अप इन द एयर शो ब्लू, और जैसे ही हवा में ऊपर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा आकाश हमें दिख रहा है। शो ब्लू अर्थात नीला नीला नज़ारा देखने को मिलता है। ओह आई डू थिंक इट इज़ द, अरे मैं तो ये बात भी सोचता हूँ, प्लीजेंट थिंग, इट इज़ द प्लीजेंट थिंग, ये जो झूला झूलना है अर्थात स्विंग करना है, इट इज़ द प्लीजेंट थिंग, ये सबसे अधिक सुखद अनुभव है अर्थात सुख देने वाली वस्तु है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, और ये अनुभव एक बच्चा ही प्राप्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब हमारी बाल्यावस्था होती है तब हमें झूला झूलना बहुत पसंद होता है। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं, जैसे मान के चलो कोई बड़ा है, अगर वो उस झूले को झूलता है तो उसे उतना मज़ा नहीं आता है, बस उसे 2-4 बार ही झूलता है, इससे ज़्यादा उसकी इच्छा नहीं होती है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को झूले पर बिठाल दिया जाए तो झूले से उतरने का नाम नहीं लेता। तो उसमें ठीक बात कही गई है, इट इज़ द प्लीजेंट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। यह इतनी अधिक सुखद थिंग है, इतनी अधिक सुख देने वाला झूला है, और इसका ये जो सुखद अनुभव है इसको एक बच्चा ही फील कर सकता है। अब आप देख रहे हैं, फिर से एक चित्र दिख रहा है जिसमें बच्चा झूला झूल रहा है। साथ ही साथ थोड़ी दूर पर कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है और जानवर दिख रहा है और घर दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो घर हैं ये गांव के घर हैं। जैसे कि हम अधिकतर देखने को मिलता है कि गांव में घर इसी तरीके से रहते हैं। ऊपर उनमें खप्पड़ लगाया जाता है और नीचे गेरू रंग से अर्थात उनको रंगा जाता है, उन जो खप्पड़ रहते हैं। क्योंकि अगर ये शहर का चित्र होता तो उसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देती, लेकिन ये एक गांव का नज़ारा है, इसीलिए ये गांव की तरह से ही देखने को मिल रहा है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन शी शो वाइड, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो हमारे जो पोएट हैं स्टीवेंसन जी, वो बता रहे हैं, अप इन द एयर एंड ओवर दी वॉल, जब मैं झूला झूलता हूँ और मैं जब ऊपर की ओर जाता हूँ तो मैं हवा का ऊपर का नज़ारा देख पाता हूँ। एंड ओवर दी वॉल, और मैं दीवार के ऊपर भी देख सकता हूँ। अर्थात गांव में घर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, सिंगल फ्लोर ही होते हैं। तो वो कह रहा है कि जब मैं झूले से झूलता हूँ और मैं ऊपर की ओर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दीवारों के और ऊपर भी देख पा रहा हूँ। टिल आई कैन सी शो वाइड, और मैं जितनी दूरी तक देख पाता हूँ मैं उतना बहुत अधिक देख सकता हूँ। अर्थात जितना मैं नीचे खड़ा रह के नहीं देख सकता उससे कहीं ज़्यादा मैं झूला झूल कर ऊपर जाकर देख सकता हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल,
मैं जब झूला झूलता हूँ तो मैं नदियाँ को देख सकता हूँ, पेड़ों को देख सकता हूँ और जानवरों को देख सकता हूँ। कैटल मतलब झुंड, जानवरों के झुंडों को देख सकता हूँ। ओवर दी कंट्री साइड, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पूरे देश को ही देख सकता हूँ। कहने का आशय ये है कि हमारे जो पोएट हैं स्टीवेंसन, वो बता रहे हैं कि जब मैं झूला झूलता हूँ तो मैं ऊपर जाकर सारी चीज़ें देख सकता हूँ, जैसे कि मैं नदियाँ देख सकता हूँ, पेड़ पौधे देख सकता हूँ, जानवरों के झुंड को देख सकता हूँ, ओवर द कंट्री साइड। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया को, पूरे संसार को ही देख सकता हूँ। इस तरीके से स्टीवेंसन जी ने बहुत ही अच्छे सुखद अनुभव व्यक्त किए हैं। अब देखिए, इसमें फिर से एक तीसरा चित्र दिख रहा है। इसमें भी वही सेम आकृति है। इसमें बच्चा दूसरे साइड से झूलता हुआ नज़र आ रहा है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ शो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। तो देखिए, बच्चा कह रहा है, स्टीवेंसन जी कह रहे हैं, बच्चे के रूप में अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जैसे ही मैं झूला झूलते झूलते नीचे की ओर देखता हूँ तो मुझे ग्रीन ग्रीन गार्डन नज़र आता है, अर्थात मुझे प्रत्येक जगह हरियाली नज़र आती है। डाउन ऑन द रूफ शो ब्राउन, और जब मैं ऊपर जाकर घर की छतों को देखता हूँ तो मुझे वो ब्राउन सी कलर की नज़र आती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने भी गांव होते हैं उनमें ज़्यादा हाई फाई बिल्डिंग नहीं बनी होती हैं, वो सभी कच्चे पक्के इस तरीके से मकान बने होते हैं और उनमें अधिकतर गेरू रंग से ही उनकी छत बनाई जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि जब मैं ऊपर की ओर जाता हूँ तो मुझे जो घरों की छतें हैं वो ब्राउन कलर की दिखती हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और फिर मैं इस तरीके से दोबारा मैं हवा में उड़ने की कोशिश करता हूँ। जब मैं झूला झूलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, मैं बार बार झूला झूलते झूलते ऊपर जाता हूँ और फिर नीचे आता हूँ। इस तरीके से स्टीवेंसन ने बहुत ही अच्छी कविता को रिप्रेजेंट किया है। तीसरे स्टांजा का अर्थ हम फिर से देख लें तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं, जब मैं नीचे की ओर देखता हूँ तो मुझे ग्रीन ग्रीन गार्डन नज़र आता है, और जब मैं घरों की छत को देखता हूँ तो वो छतें मुझे ब्राउन से कलर की दिखती हैं। और जब मैं हवा में ऊपर जाता हूँ और फिर मैं ऐसा लगता है कि मैं जैसे फिर से उड़ने लगा हूँ। फिर मैं ऊपर जाता हूँ और फिर नीचे आ जाता हूँ। झूला झूलने का ये प्रक्रम कंटिन्यू चलता ही रहता है। और इसमें स्टीवेंसन जी बच्चों के मन के सुंदर भाव प्रस्तुत कर रहे हैं और इनने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की है, द स्विंग। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नीचे सब्सक्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। ये जो इसका नीचे का वीडियो दिया गया है उसमें आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर मिल जाएगी। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लिसन एंड रिपीट, अर्थात सुनिए और उनको रिपीट करिए। तो ये क्लास में आपके टीचर्स करवाएंगे, वो आपके सामने सारे शब्दों को पढ़ेंगे, फिर आपको उन सारे शब्दों को रिपीट करना पड़ेगा। जैसे कि ये शब्द रहे श्विंग, व्रिंग, थिंग, ब्लू, ग्लू, क्लू, बॉल, कॉल, टॉल, बाइड, साइड, राइड, ब्राउन, क्राउन, डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड एंड लर्न, अर्थात पोएम को ध्यान से पढ़ना है और उसके बीच में जो खाली स्थान है उनकी पूर्ति करना है। हाउ डू, खाली स्थान, लाइक टू, खाली स्थान, अप इन, तो हमको पोएम पढ़ते जाना है और खाली स्थान भरते जाना है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विम, अप इन द एयर शो ब्लू, ओह आई डू थिंक इट्स द प्लीजेस्ट थिंग ever a child can do, till I look down on the garden green, down on the roof show brown, up in the air I go flying again, up in the air and down। इस तरीके से हमारी ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो चुकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ड पावर, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी सीन व्हेन गोइंग अप इन ए स्विंग, जब आप किसी झूले पे बैठते हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ें देख पाते हैं, उन चीज़ों की सूची बनाना है। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, और पोएम में से उन शब्दों को छांटना है।
जैसे ये हमारे पास एक पजल है, जैसे पहला है इसका HW, तो उन्होंने HW लिख दिया है, 3 इसमें ब्लैंक है। तो हमें समझ में आता है कि HW लिखा है तो ये क्या है, श्विंग, तो इसमें ING भर देंगे तो क्या हो जाएगा, श्विंग। दूसरा है W, दो बीच में दो ब्लैंक हैं, फिर L है तो WALL बॉल। थर्ड नंबर पे है G है, फिर ब्लैंक है, फिर R, तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि यहाँ पे आना चाहिए गार्डन, GARDEN। फिर चौथे नंबर पे है R और फिर दूसरा R है 3 ब्लैंक के बाद, तो इसमें आ जाएगा RIVER रिवर। पाँचवें नंबर पे है T और बीच में R आ जाएगा क्योंकि रिवर का E आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा TREE ट्री। इस तरीके से अपने जो 5 नए शब्द बनते हैं वो इस तरीके से रहे। पहला स्विंग, दूसरा हो जाएगा वॉल, तीसरा हो जाएगा गार्डन, चौथा हो जाएगा रिवर, पांचवा हो जाएगा ट्री। कंप्रेंशन क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है अपन को। इसका फर्स्ट है व्हाट इज़ दी प्लीजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू, अर्थात बच्चे के लिए सबसे खुशनुमा चीज़ क्या है, वह क्या कर सकता है, तो वह झूला झूल सकता है। सेकंड है व्हाट कैन यू सी वाइल गोइंग अप इन स्विंग, जब आप झूले पर ऊपर की ओर उछलते हैं तो आपको क्या दिखता है, तो ये भी आपने पोएम पढ़ी है, आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड, बच्चा कंट्री साइड में क्या क्या देख सकता है। वॉट डज द चाइल्ड शी गोइंग डाउन द स्विंग, जब वो झूले पर नीचे की ओर आता है तो वो क्या देख पाता है। वाट डज द चाइल्ड शी वैन ही इज़ अप इन द एयर, जब वो हवा में ऊपर की ओर होता है तो वो क्या चीज़ें देख सकता है। इस तरीके से अपन के ये सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो रहा आपका क्वेश्चन 5, वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में काम करना है। टॉक टू योर फ्रेंड, आप अपने मित्र से बात कर लीजिए। चूज़ द करेक्ट आंसर, कि वो करेक्ट आंसर चूज़ करें। एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस, और इन खाली स्थानों में भरें। आई कैन स्विम, इसमें आपके लिए पास 2 मित्र होना चाहिए, एक जैसे मैं हो गई, एक कोई दूसरा हो गया। मैं क्वेश्चन पूछूंगी और कोई दूसरा फिल करेगा। जैसे मैं कहूँ आई कैन स्विम, मैं तैर लेती हूँ। कैन यू, क्या तुम तैर सकते हो। अगर वो तैर लेगा तो वो कहेगा क्या, यस आई कैन। और अगर वो नहीं तैर पाएगा तो वो कहेगा नो आई कैन नॉट। तो इसमें सामने वाले ने जवाब दिया है नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं तैर सकता। आई कैन राइड अ बाइसिकल, कैन यू, मैं साइकिल चला सकता हूँ, क्या तुम चला सकते हो। यस आई कैन, मैं चला सकता हूँ। और अगर वो नहीं चला पाएगा तो वो क्या लिखेगा, नो आई कैन नॉट। आई कैन फ्लाई अ काइट, कैन यू, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, क्या तुम उड़ा सकते हो। नो आई कैन, मैं नहीं उड़ा सकता। आई कैन कुक फूड, कैन यू, मैं खाना पका सकता हूँ, क्या तुम पका सकते हो। यस आई कैन, मैं पका सकता हूँ। आई कैन जंप हाई, कैन यू, मैं ऊंचाई पर जंप कर सकता हूँ। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो। नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं कर सकता। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वॉट यू सी वैन यू गो अप इन ए स्विंग एंड राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट यू सी। अब आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है जब आप किसी झूले पे झूलते हैं, और उन चीज़ों के नाम लिखिए जो आप झूले पर झूल के देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक मतलब पेड़ का चित्र बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक झूला बनाना पड़ेगा। झूले के बाद आपको उसमें एक बच्चे को बिठाना पड़ेगा। फिर आपको थोड़ी बहुत ग्रीनरी बिठानी पड़ेगी, एक आध घर बनाने पड़ेंगे, एक आध जानवर बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जो अपन देख पाते हैं जब कोई व्यक्ति झूला झूलता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग शिफ्ट सक्सेस चैनल।